गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 4 के गणित के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो हमने हमारा जो पहला पार्ट है संख्याएं के बारे में हमने सीख लिया। उसका जो भाग एक अभ्यास जो है, एक भाग तो हम लोग ने कर लिया। अभी हम अगला भाग करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम जो संख्याएं आपके पाठ से हमने पढ़ा था, जो भी हमने स्थानीय मान, अंकित मूल्य सब हमने पढ़ा था, उसका उपयोग करते हुए, उसका अवधारण उपयोग करते हुए आज हम आपके बाकी अभ्यास का उत्तर ढूंढ निकालेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके चौथे प्रश्न से। तो उसमें जो पहला सवाल पूछा गया है, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे? संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है, नंबर को वर्ड्स में लिखना है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है। आप हमेशा अपना जो प्रश्न पूछा गया है उसको सही समान पढ़ेंगे तो आप उत्तर सही तरह से दे पाएंगे। तो पहला जो संख्या आपको यहाँ दी गया है वह है 4 अंकों वाला संख्या, 1 2 3 4। अभी आपको तो मैंने कितने बार बता दिया है कि छोटा घर इकाई का घर होता है और उसको हम दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। तो हम पहले घरों का नाम लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पे कितने घर है? 4 घर है। तो जब हमने ये भी सीखा था कि जब संख्याओं को हम शब्दों में लिखते हैं, पहला जो शब्द में लिखते हैं बड़ा घर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा घर कौन है? 1000 का घर है। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे इसको प्रस्तुत करेंगे? देखिए, पहले हम 1000 का घर लिखेंगे बच्चों। देखो, 3000। बच्चों, क्या लिखा है पे? 3000। ठीक है। और उसके बाद क्या हमने क्या पढ़ा था? सैकड़ को हमेशा अलग से ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? 500। कैसे लिख रहे हैं बच्चों? 500। और हमने ये भी सीखा था, क्या सीखा था याद है? दहाई और इकाई को हम साथ में पढ़ते हैं और साथ में पुकारते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे आप? 76। 7 और 6 एक साथ जब पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ते हैं? 76। देखिए, 76। तो ऐसे लिखेंगे आप शब्दों में। समझे बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को कि जब भी हम कोई भी संख्या को शब्द में लिखना है, आपको क्या ध्यान देना है? कितने अंकों वाली संख्या दी गई है, उनका जो स्थानीय जो घर का नाम है वो ऊपर लिख दीजिए। और उसके बाद आपको बड़े घर से शब्द में लिखना शुरू करना है। ठीक है बच्चों, अभी आपको ये समझ में आ गया? सही है ना? अभी आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे 6 5 0 1 और 8 दी गई है। ये कितने अंकों वाली संख्या? देखिए, चलो देखते हैं। यह है इकाई का घर, ये है दहाई का घर, ये है सैकड़ा के घर, और ये है हजार का घर, और यहाँ पे है 10,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है 10,000। तो हमने क्या सीखा था? जब संख्या का पाठ पढ़ रहे थे, हमने क्या सीखा था बताइए? कि दहाई और इकाई को जैसे साथ में लिखते हैं, वैसे ही 1000 और 10,000 को साथ में लिखते हैं, लाख और 10 लाख को साथ में लिखते हैं, और सैकड़ को हमेशा अलग लिखते हैं। तो अभी आप बताइए कैसे लिखेंगे इसको? 6 और 5 को साथ में पढ़ते हैं तो कैसे आप पढ़ते हैं बताइए? 65। तो लिखेंगे आप 65। 65 क्या किस घर पे? 1000 के घर पे। तो 65,000। शून्य के घर पे कौन है? शून्य है। शून्य के घर पे अगर शून्य है तो क्या रहेगा उसका स्थानीय मान? उसको कैसे लिखेंगे? वहां लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि शून्य का मूल्य नहीं है ना बच्चों। तो अब शून्य 100 नहीं लिखेंगे। क्यों ऐसे नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था शून्य को किसी से भी गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम शून्य को यहाँ शब्दों में नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो 100 का घर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 के घर पे, सेकंड के घर पे
शून्य है। अभी अगला जो संख्या है, अंक है, देखते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8। तो आपको क्या समझ में आता है? दहाई और इकाई को साथ में ही लिखते हैं। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 18। 18। ठीक है बच्चों, मेरे शातिर बच्चों को अच्छा समझ में आ गया। संख्याएं पढ़ते वक्त ही आप लोगों को समझ में आ गया, पता है। पर हम अभ्यास क्यों करते हैं पता है? हम बार बार अभ्यास करते हैं ताकि हमें याद रहे, जब हम परीक्षा में या जीवन में उसका जब उपयोग करेंगे। मैंने क्या कहा था? हम संख्या को कहाँ पे शब्दों में लिखते हैं पता है? चेक बुक में। चेक बुक में हम लिखते हैं। चेक बुक में यानी कि जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, किनारा में जाते हैं, तब क्या करते हैं हम? तो हम क्या करते हैं बच्चों, वहां से हम चेक बुक लेते हैं। चेक का क्या उपयोग है? जांच करते हैं। क्या करते हैं उसमें? हम पैसा लिखते हैं, हमें मुझे 300 रुपए चाहिए। हम लिखते हैं मुझे 300 रुपए चाहिए। हम चेक में लिखते हैं। आपका चेक में क्या क्या होता है पता है बच्चों? यहाँ पे हमें नाम लिखते हैं। मैं अगले कक्षा में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नाम लिखते हैं और अकाउंट नंबर है वो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना पैसा आपको निकालना है या किसी को देना है लिखते हैं। तो पैसा लिखने के बाद अंत में ऐसे चिन्ह डालना जरूरी है। नहीं तो क्या हो सकता है, कोई यहाँ पे, तो मुझे कितना चाहिए बच्चों? 300 चाहिए। 300 निकालना है। अगर मैं ये शब्दों में नहीं लिखूंगी और किसी चोर के हाथ में ये पड़ जाएगा, तो वो क्या कर सकता है? 300 को 3000 बना सकता है ना बच्चों? 300 को 3000 बना देगा तो मैं क्या करूंगी? मेरे अकाउंट से तो, जो मेरे अब बैंक में जो अकाउंट है, उससे 3000 चला जाएगा, ज्यादा पैसा निकल जाएगा। तो पर मैंने तो 300 ही लिखा था। देखो यहाँ पे उसने एक शून्य डाल के 3000 बना दिया। और एक शून्य डालेगा तो कितना होगा? 30,000 हो जाएगा। हे भगवान, इतना पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा तो मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी? तो चोरी हो गई ना। तो ये चोरी ना हो, इसलिए जब आपको सिर्फ किसी को 300 रुपए देना है, तो आप क्या करेंगे? आपको 300 रुपए देना है, तो आप शब्दों में लिखेंगे कि 300 रुपए करके आप लिखेंगे, ताकि कोई भी यहाँ पे अगर 2 लिख दिया या 4 लिख दिया, भी लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे आपने शब्दों ने सही से लिखा है, 300 लिखा है, तो जो बैंक में मैनेजर बैठे हैं उनको पता चल जाएगा कि कोई तो चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको शब्दों में लिखना बहुत आने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका जो जीवन में आप बैंक पैसा का तो उपयोग करेंगे ना बच्चों, तो वहां पे आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, ताकि आप जब बड़े होंगे, काम पे जाएंगे, तब आपको बैंक में जाके लिखने में सही से आप लिख पाएंगे। ठीक है। अभी अगला जो प्रश्न है उसको लिखते हैं। चलिए, 4, 6, 5, 3, 4 और 7 दिए गया है आपको। ठीक है, कितने अंक वाले संख्या है देखते हैं। ये मैं हटा देती हूँ बच्चों, ताकि यहाँ पे घरों का नाम लिख पाऊँ। तो देखिए, मैं घर का नाम लिखती हूँ। कहाँ से शुरू करूंगी? दाहिने तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप बताइए मेरे साथ। सैकड़ के बाद कौन आता है? हजार। 10,000। फिर कौन? 10,000 के बाद कौन आता है? लाख आता है। तो आपको याद है ना बच्चों, मैंने क्या कहा था? इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं, सैकड़ को अकेले, हजार और 10,000 को साथ में पढ़ते हैं, लाख और 10 लाख को साथ में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे 10 लाख नहीं है, तो यहाँ पे हम लाख को अलग से पढ़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे बताइए? बताइए। 4 लाख। 4,65,। 4,65,000। 300। 300। देखो, 300, 4,65,000 साथ में लिखा है।
300 अलग लिखा है, और यहाँ पे देखिए दहाई और इकाई को साथ में ही पढ़ेंगे ना बच्चों। तो कैसे लिखेंगे इसको? 47। 47। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये जल्दी जल्दी से आपकी किताब में लिख दीजिए। अगला हम सॉल्व करने जा रहे हैं, चलिए। बहुत खूब, आप लोगों को समझ में आ गया। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर चार के यहाँ पे, यानी कि इस जो संख्या पे दहाई के घर पे 07 आ गया, ऐसे आ गया, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे। और 47 नहीं लिखेंगे, दहाई के घर पे कोई भी नहीं है तो 00 ही रहेगा, सिर्फ यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 7, ऐसे लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? अगर इधर 7 है, 4,65,307 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 0 और 7 लिखा है। मैं यहाँ पे क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने वैसा एक प्रश्न यहाँ पे उसका उत्तर ढूंढ नहीं निकाला। तो अगर आपको एग्जाम में, परीक्षा में ऐसे आ गया तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, सही से आप लिख पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अभी हम अगला जो पांचवा प्रश्न जो दिया गया है उसको हम अभी सॉल्व करते हैं, उसका उत्तर ढूंढ निकालते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलिए, अभी करते हैं हम साथ में काम। ठीक है, वेरी गुड। अभी पांचवा जो आपका प्रश्न पूछा गया है आपसे, पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, वो पता क्या है? सही, आसान है ये बहुत। सही संख्या के सामने, सही संख्या के सामने बने वृत्त को, सर्कल बनाना है, वृत्त को काला करो। ठीक है बच्चों, तो अभी आपका जो पहला जो प्रश्न है हम वो देखते हैं। क्या लिखा है पता है आपके जो प्रश्न में, ख में आपको 2,301, तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 231, दूसरा है 2300, 230, तीसरा है 2301। तो ये कितना हुआ? 231। ये कितना हुआ? 2300। ये हुआ 2301। यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको बच्चों, देखो 2301 लिखा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? तो हम पहले ये ऑप्शन नहीं देखते, क्या आपको ऑप्शन दिया है वो नहीं देखते हैं, हम हमारा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2301 लिखा है। तो आप यहाँ देखिए मत, आपको खुद पता है कि कितने घर है? 2000, यानी कि 1000 के घर पे सिर्फ एक अंक है, तो सिर्फ 1000 का घर है, 10,000 का घर नहीं है। तो बड़ा घर 1000 है, हजार, सैकड़, दहाई और इकाई ऐसे दे लिखना है। अभी देखिए, 1000 के घर पे कौन है? 2 है, तो 1000 के घर पे 2। 300 लिखा है, 300 यानी कि 100 के घर पे 3 है, वो भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए एक है, क्या है? एक है। एक कितने अंक वाला संख्या है? एक अंक वाला संख्या है। तो अगर आपको ऐसे 301 आए तो उसका अर्थ क्या है? एक इकाई के घर पे चला जाएगा। तो दहाई के घर पे कौन रहेगा? आपको तो पता है, जिसका स्थानीय मूल्य हमेशा शून्य रहता है, कौन है? शून्य। तो आप ऐसे लिखेंगे, 2301 को इस प्रकार लिखेंगे। तो अभी हमने इसका जो उत्तर है ढूंढ निकाला। अभी यहाँ देखते हैं कहाँ पे है 2000, शून्य, 2301 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो उनने क्या बोला? वृत्त बनाए, काला वृत्त। तो मैंने इसको उसके अराउंड एक सर्कल बना दिया है बच्चों। अभी आपको समझ में आया हमने क्या किया बच्चों? समझ में आया ना आपको कि हमने कैसे ढूंढ निकाला?
आप ऐसे भी ढूंढ निकाल से, आपको पता है कि 2000 है पहले, तो आपको पता है 4 अंक आएंगे। 2301 मने सिर्फ हजार का घर है। तो हजार, सैकड़, इकाई, दहाई और इकाई, 4 घर है। तो यहाँ पे सिर्फ तीन तीन घर, 3 अंक है संख्या में, तो ये नहीं है हमारा उत्तर। तो आपको पता है यहाँ पे 2300 है और यहाँ पे 2301 है, क्योंकि आपको शब्दों में लिखना आता है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, मुझे पता है। अभी चलो बच्चों, हम दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढ निकालते हैं। 5000। तो अभी यहाँ हमें लिखते वक्त ही पता चल गया 5000 यानी कि हजार का घर सिर्फ है, 10,000 का घर यहाँ पे नहीं है। 5056। 56। 5056, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस में लिख देती हूँ। यहाँ पे पहला है 5056, दूसरा जो है वो है 556, और तीसरा जो है वो है 5506। ठीक है। अभी कौन सा आएगा? आपको पता है 5056 में कितने घर है? कितने घर है बताइए मुझे। इकाई का घर है, दहाई का घर है, सैकड़ का घर है और सिर्फ हजार का घर है। 5 एक अंक वाली संख्या है। तो आपको पता है कि 10,000 का घर नहीं है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, आपके ऑप्शंस में देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हजार तक है, यहाँ पे भी हजार तक है, यहाँ पे सिर्फ सैकड़ तक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। अभी क्या बोला है? 5056। 5000, तो यहाँ भी 5000 है, यहाँ भी 5000 है। 56। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? 100 के घर पे 100 का घर लिखा ही नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 100 के घर पे शून्य है। और 56 मने कितना है? 5 और 6 जुड़ के 56 बनता है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ है उत्तर? प्रश्न का उत्तर कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5056 है, शून्य है ना 100 के घर पे। तो ये रहा हमारा सही उत्तर। तो यहाँ पे वृत्त बनाने के बोला, आप वृत्त बना दीजिए। ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न के चलो, और एक दिया है यहाँ पे, और एक सवाल पूछ रखा है आपको। चलो हम लिखते हैं। तीसरा जो सवाल है, 69 69 हजार आपको लिखते वक्त ही क्या समझ में आ रहा है? 69 2 अंकों वाली संख्या है ना बच्चों। तो 69 हजार मने 10,000 का घर भी है और हजार का घर भी है। 710। तो आपके जो ऑप्शंस जो है वो है 6 9 7 0 1, दूसरा जो है 7 9 7 10, और फिर तीसरा जो है वो है 6 9 7 10। ठीक है। अभी हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे कितने घर है? इकाई का घर, दहाई का घर, सैकड़ का घर, हजार का घर, और यहाँ पे 69 है, तो 69 2 अंकों वाली संख्या है, तो 10,000 का घर भी है, पता चल गया। अभी आपको पता है 69 हजार मने कितना? 69 मने 70 होता है ना, 700 शून्य, बट 69 मने क्या होता है? 70 से पहले जो अंक आता है जो है 6 और 9। तो 69 मने 6 9। 69 हजार मैंने लिख दिया यहाँ पे 700। तो सेकंड के घर पे कौन है? 7 है। और 10, तो 10 का अर्थ क्या हुआ? दहाई के घर में 1 आएगा और इकाई के घर में शून्य आएगा, क्योंकि 10 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है 10। तो आप ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कहाँ है? ये तो 6 9 7 0 1 है, तो ये नहीं है। ये देखो, ये 7 है, ये नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा उत्तर। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप ढूंढ निकालेंगे। तो आपको कोई भी गलती नहीं कर रही है, जल्दबाजी में आप क्या कर सकते हैं? इसको आप सही समझ सकते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे जब आप लिख लेंगे तो आपको सही प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे आप। ठीक है बच्चों।
तो ये है हमारा पांचवा प्रश्न जिसका उत्तर हमने ढूंढ निकाला। अभी हम जा रहे हैं छठवा प्रश्न के ओर, जो है संख्याओं संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। तो संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो कहा गया है आपसे। तो अभी कौन सी संख्या दी गई है देखें। आपको तीन संख्याएं दी गई है। पहली संख्या जो है ख में 6, 3, 5, 7 और 4 है। ठीक है। अभी इसका जो आपको ऐसे पूछा गया, ऐसे लिख के आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है। तो आप लोगों को तो पता है उसका, जब आप उत्तर ढूंढ निकालेंगे कैसे करेंगे आप लोगों को तो पता है, ये तो हमने सिखाया है आपको। तो ये है, आप घरों का नाम पहले डालेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो आपको पता है यहाँ पे 5 अंक वाली संख्या है, और लाख आ गया तो 6 अंकों वाली संख्या है बच्चों। तो अभी हमने घर का नाम लिख दिया है। उसके बाद हम कैसे, जब आपको पूछा गया तो आपको पता है कि कैसे आप इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, कि 4 को, इकाई के घर को 1 से गुना करते हैं, 7 को 10 से गुना करते हैं, 5 को 100 से गुना करते हैं, हजार, 3 को यहाँ पे हजार के घर को 1000 से गुना करते हैं, और 6 को यहाँ पे जो 10,000 के घर पे है उसको हम 10,000 के साथ गुना करते हैं। तो आपको क्या मिलता है, देखिए आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अभी हम 10,000 के घर से शुरू करते हैं। क्या रहेगा, 6 इधर लिख दूंगी। उसके बाद कितने शून्य डालना है, देखियो 10,000 के बाद कितने शून्य आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो हजार के घर में शून्य, सेकंड के घर में शून्य, दहाई के घर शून्य और इकाई के घर में शून्य। तो देखिए यहाँ पे हमें मिला 60,000। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो अगर हम 6 को, यहाँ पे मैं आपको वर्कआउट करके दिखाती हूँ, 6 को हमने 10,000 के साथ गुना किया। तो आपको तो पता है ना बच्चों कि अगर हम शून्य के साथ कुछ भी हम गुना करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, और 1 से जो गुना करते हैं वही जो अंक है वही प्राप्त होता है। अभी 1 के साथ मैंने 6 गुना किया तो हमें 6 ही प्राप्त होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है। तो ऐसे आता है हमारा 60,000। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो आप आसानी तरीके से लिखने के लिए, आसान तरीके से लिखने के लिए, ज्यादा समय ना बिताना पड़े, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी अगला जो, यहाँ पे हमने 6 का स्थानीय मूल विस्तारित स्थानीय मान निकाल दिया है। अभी हम 3 का निकालने वाले हैं। तो 3 को ऐसे लिखेंगे, जो हजार का घर है, 3 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो उतने शून्य डालना है, 1, 2, 3। तो देखो हमें मिल गया 3,000 ना बच्चों। 3 को हजार के साथ गुना करेंगे तो हमें 3,000 ही प्राप्त होगा ना बच्चों। देखो ऐसे भी लिखने से आप जल्दी से लिख पाएंगे, 3,000। ठीक है। अभी देखो सेकंड के घर में कौन है, 5 है। तो 5 के बाद कितना अंक आ रहा है, 1 और 2, तो 2 शून्य आ रहा है। देखो हमें 500 मिल रहा है। सेकंड कौन सा घर है, 100 ना। तो 500 यहाँ पे लिख दिया। और देखो यहाँ पे दहाई के घर पे 7 है। 7 को हमने किसके साथ गुना किया, 10 के साथ। सो हम 7 को 10 के साथ गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। और इकाई को जब हम किसके साथ गुना करते हैं, 1 के साथ गुना करते हैं, तो 4 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 4 ही मिलेगा। तो आपको इस प्रकार विस्तारित रूप में लिखना है बच्चों, इस प्रकार विस्तारित रूप में लिखना है। मेरे प्यारों बच्चों को विस्तारित रूप में कैसे हम लिखते हैं, क्यों ऐसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया। जब आपको प्रश्न पूछा जाए आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो वर्कआउट करना है, आप साइड में एक कॉलम डाल के, एक अलग सा एक लकीर खींच के यहाँ पे आप उसका जो बेसिक स्टेप्स है वैसे कर सकते हैं। अगर आपको
करना है तो ठीक है बच्चों। अभी हम अगला जो प्रश्न है उस पे जाएं। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका जो प्रश्न है वो है 1, 8, 5, 0, 3, 9। तो कितना आएगा बच्चों, कितना ऐसे लकीर खींचना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोगों को तो पता है मैं क्या करूंगी। चलो मेरे साथ कीजिए। ये है इकाई का घर, दहाई का घर, सेकंड का घर, हजार का घर, 10,000 का घर और लाख का घर। तो 6 अंक है बच्चों। तो आपको पता है कि हमें जब लिखना है, हम बड़े घर से लिख रहे हैं तो एक को किससे, किस घर पे है, लाख के घर पे है, तो एक को हमने किसके साथ गुना किया, 1 लाख के साथ। 1 लाख के साथ गुना करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 लाख प्राप्त हुआ। ये है 1 लाख। देखो तो अगर आपको कितना शून्य डालना है, आप भूल जा रहे हैं, तो आप पहले 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दिया ना। उसके बाद कितने शून्य आ रहे हैं, देखो कितने अंक आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो उस प्रकार आपने 1, 2, 3, 4, 5 शून्य डाल दिया। ठीक है बच्चों। अभी देखिए अगला जो मुझे लिखना है 8, 10,000 का घर लिखना है, तो 8 ऐसे लिख दिया। उसके बाद कितना अंक आना है, अंक आ रहा है 1, 2, 3, 4। 4 है ना बच्चों। तो 4 शून्य लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4। तो हो गया ना बच्चों 80,000 यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है ना, हम जल्दबाजी में शून्य सही से डालना भूल जाएंगे। हम लिखना चाहते हैं 80,000, लिखना चाहते हैं 1 लाख, परंतु कभी कभी शून्य का गलती कर बैठते हैं, तो शून्य इधर उधर हो जाएगा तो आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे पीछे ना करने के लिए, सही से लिखने के लिए आपको ध्यान देना है। अभी देखिए 5 के घर पे कौन है, हजार के घर पे कौन है, 5 है। तो हजार के स्थान जगह पे 5 लिख दीजिए। उसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो इस प्रकार आप 1, 2, 3 शून्य डाल दीजिए, 1, 2, 3 शून्य डाल दीजिए, तो हुआ हमें ना 5,000 बच्चों। अभी सेकंड के घर पे कौन है, कौन है, देखो शून्य है। शून्य को किसी भी अंक से गुना किया, संख्या से गुना किया तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपको शून्य ही लिखना है। और देखो दहाई का घर में कौन है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। दहाई के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 शून्य डालेंगे, तो 30 मिल गया ना बच्चों यहाँ पे। और इकाई के घर में 9 है तो 9 लिखेंगे। और 9 के बाद कोई भी संख्या नहीं है, अंक नहीं है, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा क्लास एक 5 मिनट आगे जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका जो संख्याओं का बीच में जो अभ्यास लिखा है, पीछे जो पाठ्य पुस्तक में दिखा है, वो पूरा मुझे कंप्लीट करना है। तो आप ध्यान दे दीजिए, हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो आपका 7वां प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखो। क्या पूछा गया है, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखो। तो कैसे करेंगे आप, देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, वहां पे 9, 6, 7, 4 और 3 दिया गया है, और 6 के नीचे आपको एक लकीर खींचा गया है। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें 5, 4, 3, 2, 1 और 8 है, और इसमें 5 के नीचे लकीर खींचा गया है। तो सिर्फ आपको सबका स्थानीय मान नहीं ढूंढ निकालना है, सिर्फ जो रेखांकित अंकों का, यानी कि 6 और 5 का स्थानीय मान ढूंढ निकालना है। तो आप स्थानीय मान निकालने से पहले क्या करेंगे, देखिए बच्चे, आप इकाई घरों का नाम देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार और 10,000। ठीक है,
तो अभी यहाँ 6 किस घर पे है? 1000 के घर पे, तो 6 लिखेंगे और उसको किसके साथ गुना करेंगे? 1000 के साथ गुना करेंगे ना, क्योंकि बच्चों वो 1000 के घर पे। तो 1000 में कितने शून्य है? एक लिखे, 1 2 3। तो 1000 में कितने शून्य आपको पता नहीं, तो 1000 के घर के बाद कितने अंक है देखे, 1 2 3 अंक है। तो उस प्रकार 3 लिख दीजिए, 3 शून्य लिख दीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ? 6000। तो आपने सही से लिखा है बच्चों। तो अभी अगला जो प्रश्न है आपका, उसका घर लिखते हैं। देखो, दाहिने तरफ से शुरू करें। इकाई, दहाई, सेकंड, हजार, 10,000 और 10,000 के बाद लाख आता है ना बच्चों। देखो, अभी हमें जो लाख के घर पे है वह शुरू करना है, उसका ढूंढ निकालना है। तो क्या करेंगे? आप 5 को ऐसे लिखेंगे, उसको किसके साथ गुना करेंगे? 1 लाख के साथ, क्योंकि 5 किसके घर पे है? लाख के घर पे है। तो 1 लाख में कितना शून्य है आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? लाख के घर के बाद कितना, कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, यह है हमारा 1 लाख। तो 5 को 1 लाख से गुना किया तो कितने लाख मिलते हैं? 5 लाख मिलते हैं। तो ये है हमारा 5 का यहाँ पे स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान पूछा गया है, तो आप ऐसे गुना करके लिखना है। अगर आपसे विस्तारित रूप पूछा गया है तो आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु स्थानीय मान अगर पूछा गया है तो आपको जो स्थान में जो अंक है उसको उसके स्थानीय मान 1000 के साथ या 1 लाख के साथ गुना करके ढूंढ निकाल के यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। तो ये रहा आपका 7वां प्रश्न का उत्तर। ठीक है, वेरी गुड। अभी आपका जो 8 और 2 है, हम वो खत्म करके ही आज का क्लास समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी हमें अगला जो चैप्टर है उसके ओर हमें बढ़ना है ना बच्चों। तो अभी हम 8वां जो प्रश्न है उसके ऊपर जाएंगे। नो 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 नो, ये कितने नो हो गए? तो हर नो का प्रत्येक प्रत्येक अंक का स्थानीय स्थानीय मान लिखना है। लिखो। ठीक है बच्चों, तो जो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो नो 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 नो, कितने नो दिए हैं हमें अभी निकालने को, ढूंढ निकालने के लिए। चलो अभी हम ढूंढ निकालते हैं। ये रहा इकाई का घर, दहाई का घर, सेकंड का घर, 1000 का घर और 10,000 का घर। सही है ना बच्चों? अभी इसको कैसे हम हर नो का स्थानीय मान निकालेंगे? तो आप ऐसे लकीर खींच सकते हैं। तो ऐसे लकीर खींच लीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहला नौका, दूसरा नौका, तीसरा नौका भी लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे आसानी से लकीर भी खींच सकते हैं। तो हर घर पे नो है, तो मैंने यहाँ पे नो 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 लिख लिए। अभी मुझे क्या करना है? इनको गुना करना है। किन किन के साथ गुना करना है? देखो, इस नो के साथ किसको गुना करना है? इकाई के घर पे। तो इकाई के घर पे मैंने एक इकाई में एक एक होता है, तो 9 और 1 को गुना किया तो क्या मिलता है? हमें 9 ही मिलता है बच्चों। और देखो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भी 9 है, पर 9 किस घर पे है? देखिए, दहाई के घर पे है। दहाई का घर का स्थान में एक दहाई में कितने, एक दहाई में कितने एक होते हैं? 10 एक होते हैं। तो हमने 9 को 10 के साथ गुना किया। ठीक है, तो हमें कितना मिला बच्चों? 90 मिला। तो अगला जो हम जा रहे हैं, सेकंड। सेकंड के घर पे कौन है? 9 है। तो 9 को 100 के साथ गुना करेंगे, क्या पाया गया? 900 पाया गया। और यहाँ पे 9,000 के घर पे है। तो 9 को किसके साथ गुना करना है? आपको पता है, 1000 के साथ करना है बच्चों। तो क्या मिला मुझे? 9,000। शून्य डालते वक्त आप सही से डाल रहे हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों। और ये 9 तो 10,000 के घर पे है, तो यहाँ पे 10,000 के साथ गुना करना है। और मैंने सही से डाला कि नहीं यहाँ पे शून्य? चलो देखते हैं। 10,000 में के घर पे एक लिख दिया, कितने अंक है उसके बाद? 1 2 3 4। तो 4 शून्य आना चाहिए। मैंने 4 शून्य बनाए कि नहीं? 1 2 3 4। हाँ बनाए हैं बिल्कुल। तो अभी कितना आ गया?
90,000 आएगा। तो यहाँ लिख दिया। तो आपने प्रति एक नो का स्थानीय मान ढूंढ निकाला। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। अभी जो आखिरी आखिरी जो प्रश्न है उसके ओर हम बढ़ रहे हैं। खत्म करते ही हम क्लास को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। अभी देखिए हमारा जो आखिरी सवाल है वो क्या है। 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है। इसी अंक का मान दो स्थान पर 800 है। वह अंक संख्या में किस किस स्थान पर है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। यहाँ पे कितनी अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। तो 5 अंकों की संख्या में कौन कौन है, कितने घर है, देखो पहले वो लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है बच्चों। तो आपको पहले 5 अंकों वाली संख्या है तो वहां पे हमने 5 अंक वाली संख्या का घर लिख दिया है, पहला हमने ये कर दिया। में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पे 80,000 है। 80,000 मैंने यहाँ पे इसका भी हम स्थानीय 8 का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान लिखा गया है। तो यहाँ पे स्थानीय एक अंक का स्थानीय मान यहाँ पे लिखा गया है। तो वो कौन अंक है हमें तो पता है। हमको 1 2 3 4 5, तो 8 किस घर पे है, 10,000 के घर पे है ना बच्चों। यहाँ पे 8 हमें 10,000 के घर पे पाया जाएगा ना बच्चों। 8 किस घर पे पाया जाएगा, 10,000 के घर पे। क्योंकि हमें तो पता है जब हम स्थानीय मान ढूंढ निकालते हैं, जब भी हम स्थानीय मान ढूंढ निकालते हैं उस अंक को, उस घर का जो मान है, अभी ये 10,000 का मान है ना, तो 10,000 के साथ गुना करते हैं तभी है हमें 80,000 प्राप्त होता है। तो हमें ये चीज तो पता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है कि यहाँ पे 80,000 है, तो हम 10,000 के घर पे 8 लिख रहे हैं। इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है। तो इसी अंक यानी कि हमने ढूंढ निकाला कौन सा अंक है, 8। 8 वह अंक है। उसी अंक का मान दूसरे स्थान में 800 है। तो स्थानीय मान क्या बोला है बच्चों, 800 है। तो 800 मैंने 8 सेकंड के घर पे है ना बच्चों। 8 को 100 के साथ गुना मिले करेंगे तो ही हमें 800 मिलेगा ना बच्चों। तो हमें तो क्या पता चल गया कि 8 तो सेकंड के घर पे भी 8 ही है। तो बस अंक संख्या में किस किस स्थान पर है, तो हमें तो पता है, हमने तो इधर लिख रखा है। तो अभी हम शब्दों में लिखेंगे बच्चों। वह अंक 8, 10,000, 10,000, 10,000 व सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया है ना। अभी हमने ढूंढ निकाला कौन सा अंक है। उन्होंने क्या पूछा है बच्चों यहाँ पे, वह अंक का, वो अंक का संख्या यानी कि 8
किस किस स्थान पर है, किस किस स्थान पर है, कहाँ कहाँ पर है, हमें तो हमने ढूंढ निकाला। यहाँ पे हमें 80,000 दिखा, 80,000 लिखा है। तो 80,000 मैंने 8, 10,000 के घर पे भी है, और 800 यानी कि 8 सेकंड के घर पे भी है। तो हमें पता है वह अंक कौन है, 8 है। और वह किस किस घर पे है, 10,000 के घर पे और सेकंड के घर पे है। तो 8 इन दोनों स्थान पर है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यही, ये प्रश्न को, इतना बड़ा प्रश्न देके कभी भी आप चक्कर ना आ जाइए। तो आप क्या करिए, पहला पहला जो पढ़ लिखा है उस वक्त, उसी वक्त 5 अंक है तो 5 अंक को घर नाम लिख दीजिए। पहला एक स्थानीय मान दिया है तो उस स्थानीय मान कौन है, तो अंक को ढूंढ निकाल दीजिए। फिर दूसरा कौन सा स्थानीय मान 800 है तो उसका निकाल दीजिए। और उस प्रकार आपको अंक भी प्राप्त हो जाता है, और किस स्थान पे है भी हमें समझ में आ जाता है। तो बहुत आसानी, सरल तरीका से आप कोई भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हमारा जो संख्या वाला अभ्यास है, संख्याएं जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उसका जो अभ्यास है उसको हमने समाप्त कर दिया है। तो अगले कक्षा में हम अगला जो पाठ है उसके ऊपर और जाएंगे। ठीक है, उस समय तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।